हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, हम अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाते हैं 6। और अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जब हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए। तो इस तरह से करते करते आप देख रहे हैं, इस तरह सारे पॉसिबल आउटकम्स आप लिखेंगे। पहले 1 के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 और फिर 6 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे पास इन ऑल 36 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 हो जाते हैं। तो ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है 2 डाइस को थ्रो करने का। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, और दूसरा ये जानना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट इज अ प्राइम नंबर। तो अब यहां पर हमने अपने इवेंट ई को ले लिया है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसको हमने नाम इवेंट को ई दे दिया है। अब वही आपको स्टेप्स करने हैं, 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप होगा कि पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं वो सब लिख लीजिए आप। तो ये हमने लिख लिए, पॉसिबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक डाई को थ्रो करने पर हमारे पास यही पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। उसके बाद आप इनके नंबर काउंट करके लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। अब नेक्स्ट स्टेप में फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई। अब देखिए हमारा ई क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो फेवरेबल फॉर ई हैं। तो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। तो उसको आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई हो गए 2, 3 एंड 5। अब इनको काउंट करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। तो टोटल हो गए पॉसिबल आउटकम 6 और फेवरेबल फॉर ई हो गए 3। अब पीई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर ई, which is number of favorable outcomes for E divided by total number of outcomes, which comes out to be 3/6, that is 1/2. तो E की probability हो जाएगी 1/2. Now next part is a number lying between 2 and 6. We want to find the probability that we get a number which lies between 2 and 6. तो यहां पर हम इवेंट E को ले लेंगे, getting a number lying between 2 and 6. तो ये हमारा इवेंट E हो गया। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड पीई। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हम पॉसिबल आउटकम्स पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं विच इज 6। एंड फेवरेबल आउटकम्स तो लिखने पड़ेंगे फॉर ई के लिए, क्योंकि हमने पहले मेंशन नहीं किया है। तो वो क्या क्या है, वो है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो कौन कौन से नंबर्स 3 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स में से, तो वो है 3, 4 एंड 5। तो इनके नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई हो गया, उसको काउंट करके लिख लिया हमने 3। अब पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो विच इज 3/6, दैट इज 1/2। तो हमारे यहाँ पर जो ई की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाती है। नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट विच इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहां पर हमने इवेंट ई को ले लिया है, गेटिंग एन ऑड नंबर। अब हमारे फेवरेबल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से जितने भी ऑड नंबर हैं वो इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 हो गए, और फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कौन कौन से ऑड नंबर है हमारे पास, 1, 3 एंड 5। यानी इनका नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए 3। तो अब पीई क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, विच इज 3/6 अगेन, एंड वो आ जाता है 1/2। तो यहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट आया वो 1/2 आ गया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 2 dice are thrown, find the probability that the product is a prime number। यानी जो 2 डाइस को फेंकने पर जो 2 नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे जो इस फॉर्म में लिखने होंगे, जैसे हमने पहले बताया था। तो जैसे सारे आप पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे, पहले 1 के साथ कॉम्बिनेशन, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4, 5 और 6, इस तरीके से सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट में आ सकते हैं। तो नंबर आ सकते हैं 2, 3 एंड 5।
क्योंकि इसके आगे 7 होगा जो कि प्रोडक्ट में नहीं आ सकता, और 11 होगा जो प्रोडक्ट में नहीं आ सकता, मतलब आगे के नंबर्स प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट में नहीं आ सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो देखते हैं कैसे आएगा ये। तो हमने उनको मार्क कर लेना है जो प्राइम प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जैसे 2 कैसे मिलेगा, जब फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए, या फिर फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे 1 आए, तो प्रोडक्ट हमें इन दोनों केसेस में 2 मिलेगा। ऐसे ही जिनसे प्रोडक्ट 3 मिले वो आप मार्क कर लेंगे, वो हो सकते हैं 1 और 3 एंड 3 और 1। और 5 कैसे मिल सकता है, 1 5 और 5 1 से। तो ये हमारे सारे वो फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनसे हमें प्राइम प्रोडक्ट मिल सकता है। और अब यहां पर हम ले लेंगे अपने इवेंट ई को, गेटिंग अ प्राइम प्रोडक्ट। हमारा जो इवेंट है अब वो है कि हमें एक प्राइम प्रोडक्ट मिले उन दोनों नंबर से, ये हमारा इवेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 36, और फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई हो गया। कौन कौन से हैं वो आप लिख लेंगे यहाँ पर। 1 2 से मिलेगा, 2 1 से मिलेगा, 1 3 से मिलेगा, 3 1 से मिलेगा, 1 5 से और 5 1 से। तो हमारे पास टोटल है ये 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 6, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हो जाता है 6/36, दैट इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई हो जाएगी 1/6। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज 2 dice are thrown, find the probability that the sum which appears on top, sum of 2 numbers which appear on top is 8. तो इसके लिए हम अपना इवेंट ई को मान लेते हैं कि गेटिंग अ सम 8 इज आवर इवेंट। और पॉसिबल आउटकम्स अगेन आप सारे लिखेंगे इसमें, और यहां से हम देखेंगे कि सम 8 हमें किस कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा इस तरह से जो ये आ रहे हैं, सारे नंबर्स का सम 8 आता है। 2 6 भी 8 होता है, 3 5 भी 8 होता है, 4 4 5 3 और 6 2, इन सब का सम 8 है। तो हमें टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 ऐसे हमें नंबर्स मिले हैं या कॉम्बिनेशन मिला है जिनसे हमें सम 8 मिल सकता है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं ई के लिए। तो हमारे मेंशन कर लेते हैं इसको, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई है कौन कौन से कॉम्बिनेशन, 2 और 6 का, 3 और 5 का, 4 4 का, 5 3 का और 6 2 का। तो उसको काउंट करके लिखेंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई हो गया हमारे 5, इसको हमने काउंट करके लिख लिया, 5 आ गए। फिर फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आ गया 5/36।